बीआरएस का फोर्थ क्लास है। तो फोर्थ क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। पहले 3 क्लास तक देख लोगे एक बार, जो जस्ट सम्स हुआ है एक बार कभी भी देख सकते हो। देख के पूरा कॉन्सेप्ट रेडी कर लो। तो कॉन्सेप्ट अभी भी ठीक नहीं हुआ। जो जो बीआरएस करते हुए जरूरत है, ईच एंड एवरी डे हम बोलते हैं, आज भी अगेन बोल दे रहे हैं, और एक बार बोलने के बाद हम स्टार्ट करेंगे। बीआरएस हम लोग किसका करते हैं ना, कैश बुक का साथ जब पासबुक का डिफरेंस होता है, कैश बुक का साथ और पासबुक का डिफरेंस, तब तो बीआरएस करते हैं। कैश बुक में जो डेबिट होता है मतलब रिसीप्ट्स, कैश बुक में डेबिट करना मतलब रिसीप्ट होता है, मतलब कैश बुक क्या होता है, हाई हो जाता है। सेम चीज पासबुक में क्रेडिट होता है, मतलब रिसीप्ट्स, मतलब पासबुक हाई हो रहा है। ये गलती बार बार हो रहा है तुम लोग। अब कैश बुक में क्रेडिट मतलब पेमेंट्स, मतलब कैश बुक लो हो रहा है, तो पासबुक में उल्टा होगा, डेबिट होगा, मतलब पेमेंट्स, मतलब पासबुक लो हो रहा है। ये चीज तुम लोग का दिमाग में रखना है। और एक चीज याद रखना है, कैश बुक में डेबिट साइड, डेबिट साइड ओवरकास्ट बोला, इसका मतलब है कैश बुक हाई, और डेबिट साइड अंडरकास्ट बोल दिया तो कैश बुक लो। ये क्यों याद नहीं हो रहा है? क्रेडिट साइड में उल्टा, क्रेडिट साइड ओवरकास्ट मतलब कैश बुक लो, और क्रेडिट साइड अंडरकास्ट मतलब कैश बुक हाई है। ये चीज याद रखना है। जो जो चीज बीआरएस करने से पहले याद रखना है, वो चीज एक बार रिकैप कर लेते हैं। बीआरएस में स्टार्टिंग पॉइंट बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये मतलब इसका डेबिट बैलेंस, इसका ट्रीटमेंट सेम होगा। और इसका ऑपोजिट ट्रीटमेंट बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस, और ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये दोनों का सेम ट्रीटमेंट होगा। और एक चीज याद रखना है, चेक का बारे में, चेक इशूड और ड्रॉन, मतलब कैश बुक में सामने कुछ नहीं बोला तो कैश बुक लो मानेंगे। आज चेक्स डिपॉजिटेड और पेड इनटू बैंक, मतलब कैश बुक हाई। कुछ नहीं बोलने से यही होगा। जो जो चीज याद रखना है। और एक चीज याद रखना है, बीआरएस किसका करेंगे, बीआरएस आर टू बी कंसीडर्ड एंट्रीज नॉट रिकॉर्डेड और रिकॉर्डेड इन द नेक्स्ट मंथ। यही तो बात है। ये चीज गलती हो जाता है। और कोई भी चीज को डेबिट को क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट को डेबिट कर दिया, तो डबल अमाउंट का इफेक्ट होगा। ये सब चीज है। तो हम लोग सम नंबर 10 देके शुरू करते हैं। इसका पहले सारा सम तो हो गया है। 10 नंबर सम हम, तुम लोग बोल रहे हो अभी नहीं हुआ है, तो 10 नंबर सम हम रिकैप कर लेते हैं। जिन लोग का नहीं हुआ, क्या गलती हुआ सुधार लो। सम नंबर 10 बोला, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है 46050। तो लिखो बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना,
46050 ऐड, और थोड़ा छोड़ देते हैं लेस। नंबर 1 में बोला चेक आउट ऑफ द टोटल अमाउंट इतना इन कैश एंड टैक्स डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ जुलाई, इतना डिपॉजिट किया मतलब कैशबुक हाई हो गया। A check 4,500 have been entered in the passbook on 3rd August। सिर्फ इसका ही करेंगे एंट्री, 4,500 का ही करेंगे जो नेक्स्ट महीने में हुआ। हाँ, बाकी चीज हम मानेंगे करंट मंथ में हो गया, उसको कुछ नहीं करना है। तो कैशबुक हाई है, चेक डिपॉजिट मतलब क्या बनेंगे, कैशबुक हाई। तुम अभी किस में हो, हम कैशबुक में है, ये देखना है तुम कहां पे हो। कैशबुक हाई है, कैशबुक अभी क्या करेगा, लो करेंगे। नंबर 1, किसी का डाउट होगा तो क्वेश्चन करोगे। कैश एंड चेक्स डिपॉजिटेड but not credited in passbook 4,500। क्यों 4,500 करेंगे, जो नेक्स्ट महीने में होगा सिर्फ उसका करेंगे, बाकी जो अमाउंट बोला उसका कुछ नहीं करना है। हम लोग बीआरएस उसका करेंगे जो एंट्री नेक्स्ट महीने में होगा या एंट्री नहीं हुआ है। सर बोलो सर अचेक होगा तो केवल कैश नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा चेक कितना, कौन सा तो बोला नहीं, ओ चेक बोला, हाँ चेक, सॉरी चेक, राइट। दो नंबर में द ट्रेडर विड्रॉ 30th July 2000 from his bank for his personal use but not entered in cash book। चेक ड्रॉन किया बैंक से उठा लिया, पासबुक लो पर कैशबुक में दिखाया नहीं, कैशबुक हाई है तो क्या करेंगे, लो करेंगे। तो लिखो withdrawn from bank not enter in cash book। number 2 point, withdrawn from bank not entered in cash book। इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स तो, पर्सनलिस्ट तो, इसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। 2100 जानल क्या है बोलो तो, इसका जानल बोलो, ड्राइंग्स टू बैंक, ड्राइंग्स टू बैंक, बट कैशबुक में दिखाया नहीं। उसका बाद 3 नंबर पर 3 चेक्स पेड आउट, 1 to ताहर 1500, 1 to रवि 2400, 1 to सरवानी 1800। 3 ठो चेक है, बट दे appeared for encashed their checks on 31st July, 2nd August and 10th August। कौन सा नेक्स्ट महीने में है, दूसरा और तीसरा। जुलाई का कुछ नहीं करना है। 2nd अगस्त और 10th अगस्त में जो चेक आया वही दोनों चेक दिया तुमको, मतलब इशूड, चेक इशूड मतलब क्या है, कैशबुक लो, पासबुक हाई, तो कैशबुक अभी क्या करेगा, हाई करेंगे। कौन सा दो को, 2400 को और 1800 को। हाँ लिखो चेक्स इशूड
3 नंबर but not presented payment. Right. checks issued but not presented. कितना अमाउंट 2400। 42 आएगा। हाँ, बट तुम लोग को वही चीज ही याद रखना जो आज नोट में लिखा है। वो चीज याद नहीं रहता है तो बीआरएस आगे जाके नहीं कर सकते। ईच एंड एवरी डे गलत होगा, सारा सम गलत होगा। वो सब चीज ही याद रखना है। कौन सा चीज जो ऊपर में लिखा है, किसको डेबिट बोलते हैं, किसको क्रेडिट बोलते हैं, कैश बुक डेबिट साइड क्रेडिट साइड क्या है, इशू ड्रॉन डिपॉजिट क्या है, ओवरकास्ट अंडरकास्ट क्या है, और जो एंट्री नेक्स्ट महीने में हो रहा है उसका बीआरएस होगा। तो ये सब चीज तुम्हारे लोग दिमाग में रह जाएगा। तो बीआरएस तो सारा सम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई a customer directly deposited in the name of the trader 750 but not recorded in cash book. तुम्हारा कोई कस्टमर तुम्हारा बैंक में पैसा डाल दिया, पासबुक क्या है, कैश बुक क्या करेगा, हाई तुम्हारा कोई जुनेद বুঝেছো? স্যার বলছি যে এটা তো তাহলে আমরা লিখবো না, কারণ এটা জুলাইতে করেছে। हाँ, तो जुलाई में तुम्हारा कैश बुक हाई होना चाहिए, और कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, हम लोग किसका बीआरएस करते हैं, नहीं हुआ और नॉट रिकॉर्डेड इन द, तो एंट्री नहीं हुआ उसका करेंगे। तो चेक कोई कस्टमर तुम्हारा बैंक में पैसा डाल दिया, तुम्हारा पासबुक क्या हुआ, हाई हो गया, तो कैश बुक क्या करेगा, हाई करेगा, ऐड होगा, ऐड करो 4 नंबर पॉइंट। तो कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इनटू बैंक, कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक, $750 but not entered in cash book, but not entered in cash book लिख सकते हो, but not enter in कैश बुक। कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, पासबुक हाई होके बैठा है, तो हम लोग कैश बुक में हैं, कैश बुक क्या करेगा, ओके नेक्स्ट। স্যার এই কাস্টমারটা তো আমাকে জুলাই মাসে দিয়েছিল, তুমি जुलाई मासे एंट्री করোনি कैश না बुक में, করিনি, তো আগস্টে করে নেবো। अगस्त तुमको जुलाई में, वो एवरी महीने में बीआरएस करता है, जुलाई का बारे में जुलाई में खत्म, अगस्त में क्या आ रहा है नहीं देखना है, अगस्त में एंट्री हुआ तो हुआ नहीं मानेंगे। द बैंक 31 जुलाई डेबिटेड 45,000 एज बैंक चार्जेस, डेबिटेड पासबुक डेबिटेड मतलब पासबुक लो, बैंक चार्जेस पासबुक लो, कैश बुक हाई है, कैश बुक क्या करेगा, लो लोग देगा। लिखो बैंक चार्जेस बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, ऐसे भी लिख सकता है, इन पासबुक ओनली, ओनली मतलब पासबुक में एंट्री हुआ, कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। इसके बाद और कुछ है नहीं। अनिकेत शाम हो गया ना अनिकेत? ये सर फोटो भी भेज दिए ग्रुप में। हाँ 4,950 150 51,000 51,000 टोटल, और नीचे का 6645 6645 44355 बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। वो सब चीज नहीं होने से एक भी सा मैच नहीं करेगा। तुमको तुम्हारा एक नोट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए, जरूरत होगा तो 20 बार पढ़ लो उस सेम नोट। जिसका नोट याद नहीं रहे एक भी सम मैच नहीं करा पाओगे। और कौन सा सम? 8 और 9 दिए थे।
8 और 9 दिए थे, 10 हम कर दिए हैं। 8 और 9 में किसका डाउट है? 8 और 9 एक बार देख ले। अनिकेत दे दोगे तो ग्रुप में? यस सर। 8 और 9 दे दोगे? जिन लोग नहीं कर पाए देख लेगा। तो आज नया सर, सम दे हम दिए करते हैं। ओके 8 9 10 तीनों दे दिए। ओके 10 तक हो गया। अब हम थोड़ा नया सम करते हैं। जिन लोग क्लास में पूरा नोट दिमाग में नहीं रख पा रहे हो, बार बार नोट क्लास देखो, क्लास का नोट क्लास देखो। हम करा रहे हैं सम नंबर 21। नहीं 21 हम कर दे, नेक्स्ट हम करने देंगे। पहले 21 हम कर दे। लाइन ड्रॉ करो। यहाँ पे पासबुक देके स्टार्ट हुआ है। जिन लोग को आता है तुम लोग आगे बढ़ो, और जिन लोग कर नहीं पा रहे हो हम करते जाएंगे साथ में। लाइन ड्रॉ करो। 21 नंबर। बैंक रिकॉन्सिलेशन फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018 लिख दो। बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2018। मार्च महीने का करेंगे। जो एंट्री मार्च महीने में दोनों बुक में होगा उसका बीआरएस नहीं होगा। कैश बुक में और पासबुक में मार्च में एंट्री होगा में तो नहीं होगा। जो एंट्री मार्च में नहीं हुआ, अप्रैल में हुआ, वह उसका बाद में हुआ, और एंट्री नहीं हुआ उसका बीआरएस करेंगे। नहीं करेंगे। यही तो चीज बार बार बोल रहे हैं, एक ही चीज। तो पहला लाइन बोला बैंक बैलेंस एज पर पासबुक 15,200। $15,200। आज जिन लोग को आता है आगे बढ़ो, वेट नहीं करोगे। आज तुम लोग कौन रिजल्ट बोल पाते हो पहले हम देखते हैं। तुम लोग करते जाओ। बैंक चार्जेस डेबिटेड मतलब पासबुक लो। पासबुक हम लोग पासबुक में हैं, पासबुक में है। बैंक चार्जेस डेबिटेड मीन्स पासबुक लो। कैश बुक हाई, पासबुक क्या करेगा? हाई। पासबुक हाई तो लिखो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। ऐड करो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। পাসবুক দিয়ে কোথায় পাসবুকের এন্ট্রি রয়েছে তোমার একটু পরে ফাস্ট শেষ করো। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक। पासबुक डेबिट मीन्स क्या है? पासबुक डेबिट मीन पासबुक लो। पासबुक लो। पासबुक अभी क्या करेगा? हाई करेगा। पासबुक में ही तो है हम लोग। पासबुक पॉइंट से सोचेंगे हम लोग। पासबुक ऑलवेज क्या करेगा? 3 नंबर पॉइंट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड कैश बुक लो, पासबुक क्या करेगा? लो करेगा। नंबर 3, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशूड but not presented।
2000 चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड नेक्स्ट चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिटेड मीन्स कैशबुक क्या है हाई पासबुक क्या करेगा ऐड करेगा 4 नंबर चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड चेक डिपॉजिटेड चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड 7,000 तुम कर पा रहे तो करो नहीं तो चुपचाप बैठो हम तो सभी बोलेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड पांच नंबर पॉइंट a check enter as deposit in the cash book instead of payment check enter as deposit in cash book enter as deposit में तो कैश बुक हाई कर दिया जहां पे लो करना था कैश बुक हाई हो गया तो कैश बुक में है ना पासबुक में है पासबुक क्या करेगा डबल हाई करना है ऐड होगा अगेन बोल रहे हैं चेक एंटर एज डिपॉजिट इन कैश बुक डिपॉजिट मीन्स कैश बुक हाई पासबुक क्या करेगा हाई करेगा डबल अमाउंट होगा क्यों डिपॉजिट पेमेंट का जगह खर्चा का जगह जमा कर दिया तो कैश बुक हाई है तो पासबुक डबल अमाउंट हाई होगा तो क्या करेंगे चेक एंटर एज डिपॉजिट इंस्टेड ऑफ पेमेंट इंस्टेड ऑफ पेमेंट 220 इंटू 2 440 समझ में नहीं आया तो हम एक एग्जाम्पल देके कर सकते हैं समझ में नहीं आने से हम और एक एग्जाम्पल क्रिएट किया करते ना और एक वे में ऐसे लिख देते हैं कैश बुक और पासबुक मानो तुम्हारा पास 5,000 रुपया बैलेंस है दोनों बुक में चेक एंटर एज डिपॉजिट मतलब क्या हुआ जमा हो गया 220 जहां पे पासबुक में पेमेंट हुआ 220 पेमेंट का जगह जमा कर दिया कैश बुक दिख रहा है 5,220 अब पासबुक दिख रहा है 4,780 दोनों का डिफरेंस क्या है 440 रुपया का यही तो बात है मिलेगा सर हो गया सर ओके ओके 440 क्लियर रितेश का जुनेद का हो गया बोल रहा है तो तुम दोनों को हम पूछेंगे अभी मेरा भी हो गया रितेश बोलो 360 में पेड इनटू बैंक एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 360 Add पेड होगा। इनटू बैंक ऐड होगा कैसे हुआ देखो दोनों बैलेंस 360 पेड इनटू बैंक एक बार जोड़ा ठीक है पासबुक में हाई कर लिया एक बार दोबारा और जोड़ जोड़ दिया तो कैश बुक हाई एक गलत है डबल गलत नहीं है एक ही गलत डबल अमाउंट नहीं होगा एक ही अमाउंट होगा इतना पेड इनटू बैंक बट एंटर ट्वाइस इन कैश बुक पेड इनटू बैंक but entered twice in cash book कितना है एंटर ट्वाइस इन कैश बुक 364 एक बार सही है दोबारा जब बढ़ा दिया गलत है एक बार सही है समझा नहीं है हम दिखा रहे हैं
ये सब चीज लाइन का लैंग्वेज मीनिंग नहीं समझने से बीआरएस नहीं होगा। हम दिखा रहे कैसे तुम लोग गलत किया। कैश बुक में 364 जोड़ा, पासबुक में 364 जोड़ दिया, दोनों बैलेंस। कैश बुक में दोबारा 364 जोड़ दिया, है ना। तो कैश पासबुक क्या करेगा, माइनस 364 जोड़ने से ही तब ठीक होगा। यस क्या एक बार सही है, दोबारा जो किया वो गलत किया। एक ही बार रिसीव कॉलम ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट, इसका मतलब बार बार बताया है। कैश बुक का रिसीव कॉलम मतलब कौन सा साइड, डेबिट डेबिट Debit. साइड। ओवरकास्ट मीन्स हाई है। ऐड होगा। पासबुक का हाई पासबुक भी हाई करेंगे। तो लिखो ऐड करो 7, ऐड करो रिसीव साइड ऑफ द कैश बुक ओवरकास्ट 1000, receive side of the cash book overcast. A check drawn 9, incorrectly entered in cash book 99. चले जाओ। 90 लेस 90 है सर। कैश बुक ड्रॉ क्या 9 लो होना चाहिए। पास कैश बुक में क्या क्या नहीं, और भी ज्यादा लो कर दिया। पासबुक क्या करेगा, लो करेगा, 90 करेगा 90 लो करेगा। चेक कम हो गया। चेक ड्रॉन but incorrectly entered in cash book 90, 99 minus 9। समझे नहीं तो हम और एक बार दिखा देते हैं। सर हो गया पूरा। हाँ, चेक ड्रॉन कैसे हो रहा, चेक ड्रॉन 9 ड्रॉ किया। चेक ड्रॉ, तुम किसी को 9 रुपए का चेक दिया, कैश बुक में 9 रुपया जाएगा, पासबुक में 9 रुपया जाएगा, यही तो नॉर्मल ट्रीटमेंट। वो कैश बुक में क्या क्या 99 लो कर दिया, पासबुक में तो अभी 90 लो करने से तब जाके बैलेंस होगा। ये है बात। ठीक है, तो अभी ऐड कर लेस करते हैं। यहां तक जोड़ते हैं 8,934 8,934 8,000 24,134 तो किए नहीं पासबुक में रख लिए। 2000 Enter in 90 कैश बुक 2090 220 22,44 क्या लिखेंगे, कैश बुक बैंक बैलेंस पर कैश बुक। अभी एक शाम हम तुम लोग को करने देंगे, उसके बाद हम बोलेंगे। ऐसा मतलब सर अपने ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक दिया, मतलब हम लोग पासबुक सोच के करेंगे या कैश बुक का उल्टा सोच के भी कर सकते हैं। 30,000 सर हमें मिलेगा। ओके।
স্যার আমারও चेक डिपॉजिटेड স্যার আমারও হয়ে গেছে। चेक डिपॉजिटेड बट इतना चेक फरवरी में हुआ और अनदर चेक 1000 येट नॉट कलेक्टेड, मतलब जो नेक्स्ट महीने में हुआ या नहीं हुआ उसका करेंगे। चेक कैश बुक हाई तो पासबुक भी हाई करेंगे। चेक डिपॉजिटेड but not presented, $3,500 प्लस 1000, जितना चेक नेक्स्ट महीने में होगा उसका। उसका मतलब चेक 3 नंबर इशूड मतलब कैश बुक लो, चेक इशूड मतलब कैश बुक लो, बट वो क्या किया, रिकॉर्डेड रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, जब पेमेंट होना चाहिए। 15 से चेक बुक इशू मतलब कैश बुक लो है तो पासबुक लो करना चाहिए। कैश बुक में क्या किया ना, पेमेंट नहीं करके जमा कर दिया, ये 3,000 रुपया का डिफरेंस होगा। कैश बुक हाई, पासबुक हाई करेगा 3,000। नंबर 3 क्या किया, 16,000 but not in payment. A check issued to a supplier was wrongly recorded in cash book. ना रॉन्गली रिकॉर्डेड रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक, Add more. चेक इशूड but wrongly recorded in the receipt side of the cash book, ये 3,000 रुपया का होगा डबल। जम चेक इशू मतलब पेमेंट, तो पेमेंट का जगह जमा कर दिया। इसके बाद एक चेक इशूड कैश बुक लो पासबुक लो करो, इसमें झमेला कुछ नहीं है। 4 नंबर चेक इशूड but not presented, check issued but not presented। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, खर्चा कैश बुक में एक बार ठीक है, दूसरा बार खर्चा दिखा दिया, कैश बुक लो हो गया तो पासबुक भी लो करेगा 700 रुपया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक, ऑन ओवरड्राफ्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। एक बार सही है, दोबारा जो किया वो गलत है। इसके बाद बोला आ कस्टमर चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर एंटर कैश बुक 800 हैव बीन करेक्टली एंटर इन कैश बुक पासबुक 8,000। कैश बुक में 800 डाला, पासबुक ज्यादा हाई हो गया, पासबुक ज्यादा हाई तो लेस करेंगे 7,200। 6 नंबर पॉइंट चेक रिसीव्ड बट रॉन्गली एंटर्ड इन पासबुक 7,200। चेक रिसीव बट क्या करें, लेस करेंगे, चेक रिसीव्ड but wrongly recorded in passbook 7,200। सर रिसिप्ट और रिसीव्ड वहाँ पे दोनों लिख सकते हैं। हाँ एक ही बात है,
आज कस्टमर चेक 3000 रिटर्न डिजोनर बट नॉट रिकॉर्ड इन कैश बुक। चेक जब जमा किया कैश बुक हाई बा बैंक में जमा नहीं लिया, डिजोनर हुआ, पासबुक लो है, पासबुक अभी हाई करेंगे। चेक रिसीव डिपॉजिटेड बट डिजोनर 3000 रुपये ऐड होगा। 7 नंबर चेक डिपॉजिटेड बट डिजोनर 3000। तो डिजोनर होने से पासबुक में तो एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक तो बढ़ गया। चेक डिजोनर कौन करेगा? बैंक करेगा, पासबुक करेगा। कैश बुक में डिजोनर का एंट्री नहीं हुआ, जमा जो हो गया था उसको जो कैंसिल करना था कैंसिल नहीं किया, डिजोनर का एंट्री नहीं किया। चेक जब मिला एंट्री क्या होगा? बैंक टू डेटास, और डिजोनर होने से क्या होगा? डेटा टू बैंक। এটা করেনি। ओके, बट हमको लग रहा है बहुत कोई ट्रायल अप्रोच में किया, हमको ये सम करके लगा आंसर नहीं रहने से हो जाता मुर्गी। 10,500। सर एक बार में मैच किया। वाह, 40,500। और नीचे कितना रहा है? 12,900। क्या सर? 7,600। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक देके स्टार्ट हुआ। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक देखे एंड होगा। ओवरड्राफ्ट कैश बुक देके स्टार्ट हुआ तो ओवरड्राफ्ट एज पासबुक में एंड होगा। हमको लग रहा है बहुत को अभी भी लैंग्वेज में क्लियर नहीं है, अभी भी क्लियर नहीं है। ठीक है, देख लोगे।